सिख गुरु श्री तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर दिल्ली के लाल किले पर बुधवार से शुरू हुए विशाल समागम को आज रात 9:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इस मौके पर पीएम एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस कार्यक्रम के अलावा पीएम आज सिविल सेवा दिवस के मौके पर सुबह 11 बजे लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को भी सम्मानित करेंगे। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के लाल किले में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर मनाए जाने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि इस देश पर गुरु तेग बहादुर जी के बड़े उपकार हैं। उनकी शहादत ही हिंदुओं की रक्षा के लिए हुई। अमित शाह ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों की धर्म की रक्षा के लिए आवाज उठाई थी, इसीलिए उन्हें हिंद दी चादर कहा जाता है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। जमीयते उलेमा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। कल कोर्ट के आदेश के पहुंचने से पहले एमसीडी ने कई अवैध निर्माण गिरा दिए थे। कल एमसीडी कार्रवाई के दौरान सीपीएम नेता वृंदा करात भी कोर्ट का ऑर्डर लेकर मौके पर पहुंची थी। जहांगीरपुरी इलाके में अवैध बताए जा रहे निर्माणों को तोड़े जाने पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ा विरोध किया है। कल रात मौके पर पहुंचे ओवैसी ने कहा कि आज बीजेपी और केजरीवाल सरकार इन्हें बांग्लादेशी और इनके घर दुकानों को अवैध बता रही है, तो क्या सरकार 7 साल से सो रही थी? उधर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को पूरे देश में बसाने का आरोप लगाया। देश में कोयले की कमी से बिजली संकट के बन रहे हालात को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कल समीक्षा बैठक की। बैठक में मौजूद कोयले संकट से निपटने के लिए कोयले के उत्पादन को बढ़ाने, कोयला, ऊर्जा और रेल मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। इसके अलावा विदेशों से भी कोयला आयात करने पर चर्चा की गयी। कोयले की कमी से मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों के लोग बिजली कटौती की समस्या से परेशान हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के सिंगाजी पावर प्लांट में सिर्फ 4 से 5 दिन के कोयले का स्टॉक है। टीवी9 की ग्राउंड रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सरकारी पावर प्लांट में भ्रष्टाचार की वजह से कोयले की कमी है। जो कोयला लाया जाता है उसमें पत्थर ज्यादा होता है, जबकि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का दावा है कि राज्य में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है। रूस यूक्रेन जंग की वजह से कोयले के दाम 2 से 3 गुना बढ़ने की वजह से देश में इसका आयात कम हुआ है। इसका असर कई राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। भीषण गर्मी में यूपी में बिजली की खपत का 38 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और इसकी वजह से 2000 मेगावाट बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है। उधर पंजाब में भी कोयले की कमी से बिजली संकट गहरा सकता है, लेकिन सरकार ने दावा किया है कि इस संकट को दूर कर लिया जाएगा। दिल्ली के मयूर विहार के फेज 3 में कल रात करीब 8 बजे अज्ञात हमलावरों ने बीजेपी के स्थानीय नेता और जिला मंत्री जीतू चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारे अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुलिस सीसीटीवी की फुटेज और चश्मदीदों के बयान के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जीतू के परिजनों का कहना है कि साजिश के तहत जीतू को फोन कर घर से बाहर बुलाया गया और फिर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गयी। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से कस्टम विभाग ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो 630 ग्राम सोना अपने सिर के बालों से छिपा कर लाया था। जांच पड़ताल में शक होने पर अधिकारियों ने जब उसके सिर पर लगे विग को उतारा तो इस अनोखे तस्करी के तरीके का पता चला। अबू धाबी से आने वाले इस शख्स ने सोने को केमिकल पेस्ट में तब्दील कर बालों में छिपा रखा था। जब्त किए गए सोने की कीमत 26 लाख बताई गई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।